नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूँ या आप लोगों का ध्यान खींचने वाला हूँ वो विषय काफ़ी संगीन है और ये विषय जुड़ा हुआ है बॉलीवुड के एक भांड एक्टर और डायरेक्टर अनुराग कश्यप से। अनुराग कश्यप के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। अनुराग कश्यप बॉलीवुड का एक एक्टर और डायरेक्टर है। अनुराग कश्यप वैसे तो आए दिन कुछ ना कुछ बेतुकी बयानबाजी करके चर्चा में बने रहने का प्रयास करते हैं। अनुराग कश्यप हमेशा से ही चर्चा में बने रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बोल के जिससे कि वो मीडिया की लाइमलाइट में बने रहें। और इसी सिलसिले में उन्होंने एक और बयान दिया है। वो बयान है, मैं बोलूँगा नहीं बल्कि अनुराग कश्यप ने जो बयान दिया है दोस्तों, उस बयान की स्क्रीनशॉट मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ ताकि आप खुद पढ़ लीजिए अनुराग कश्यप ने क्या कहा है। अनुराग कश्यप ने ब्राह्मणों के बारे में जो कुछ भी कहा है वो किसी भी तरीके से उचित नहीं है या किसी भी तरीके से किसी भी जाति के लिए ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन मैं इसके बारे में बताऊं कि आखिर अनुराग कश्यप ने ये क्यों कहा है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अनुराग कश्यप ने ब्राह्मणों के बारे में जो कुछ भी कहा है, बावजूद इसके कि अनुराग कश्यप की माताजी स्वयं ब्राह्मण जाति से आती है और उनके पिता राजपूत जाति से आते हैं। दरअसल उनके माता पिता के इन जातियों के होने की वजह से अनुराग कश्यप आए दिन सबसे ज्यादा हमलावर अगर किसी जाति पे होते हैं तो वो राजपूत और ब्राह्मण ही हैं। वो कुछ भी कहते हैं, लेकिन कोई अनुराग कश्यप से पूछे कि आखिर अनुराग कश्यप ने क्या सोच के ये कहा जो कुछ भी उन्होंने कहा। आप सब ने देखा कि आखिर अनुराग कश्यप ने क्या कहा है। दोस्तों, अनुराग कश्यप ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा कुछ कह रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं। इससे पहले भी अनुराग कश्यप ने, आपको याद होगा कि जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जीत के आए थे, उसके बाद भी अनुराग कश्यप ने कुछ समय बाद प्रधानमंत्री मोदी को यानी कि पीएमओ को एक लेटर लिखा था जिसमें अनुराग कश्यप ने ये कहा था फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे कुठाराघात किया जा रहा है, यानी कि उसे बंदिश में डालने का प्रयास किया जा रहा है, उसे पाबंद किया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि अनुराग कश्यप एक खास तरीके का चर्सी है, एक ऐसा चर्सी जो बहुत ही रेयर तौर पे देखने को मिलता है। ये चरस या गांजे के नशे में कुछ भी कह सकता है, किसी को कुछ भी कह सकता है। लेकिन जब से अनुराग कश्यप ने ब्राह्मणों के ऊपर ये बात कही है, उसके बाद से ब्राह्मण या ब्राह्मण समुदाय के लोग, साथ ही साथ हिंदू समुदाय के लोग अनुराग कश्यप को बेसब्री से ढूंढ रहे हैं अनुराग कश्यप का कुणाल कामरा बनाने की। आपको याद होगा कि कुणाल कामरा को किस तरीके से शिव सैनिकों ने ट्रीटमेंट दी थी, ठीक उसी तरीके से अनुराग कश्यप का भी कुणाल कामरा बनाने के लिए हिंदू समुदाय के लोग और खासकर ब्राह्मण जाति के लोग बेसब्र हैं। उन्हें इस बात की टेंशन है कि आखिर अनुराग कश्यप क्यों नहीं मिल रहे। अगर अनुराग मिल जाएं तो शायद उन्हें पता चल जाएगा कि कौन मूतता है। लेकिन ये तो हो गई दोस्तों कॉमेडी या मजाक की बातें, लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो वाकई काफी सीरियस है उन लोगों के लिए जो लोग अनुराग कश्यप टाइप के हैं। आखिर ये कब तक चलेगा कि ऐसे ही किसी एक जाति को टारगेट करना या हिंदुओं के अलग अलग जातियों के को टारगेट करना और हिंदुओं में डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है, जो अंग्रेजों ने कभी अपनाया था इस देश पे राज करने के लिए, वो पॉलिसी आज भी कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बॉलीवुड तक सीमित है, बल्कि इस सोच के लोग राजनीति से लेके आपको हर क्षेत्र में मिल जाएंगे जो इसी मानसिकता के होते हैं, जो किसी न किसी जाति को टारगेट करते हैं और हिंदुओं को हमेशा जातियों में बांटने का प्रयास करते हैं। उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि आखिर हिंदुओं की क्या दुर्दशा हो रही है बंगाल में, हिंदुओं की क्या दुर्दशा हो रही है बांग्लादेश में, क्या हुआ अफगानिस्तान में, किस तरीके से हिंदू कटे मरे, इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें बस सिर्फ इस बात से मतलब है कि वो एक खास वामपंथी सोच के व्यक्ति हैं जिनका मंसूबा या जिनके मंसूबे इस बात से हैं कि वो किस तरीके से अपने एजेंडे को प्रोपोगेट कर सकते हैं, अपने प्रोपेगेंडा को नरेट कर सकते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित कर सकते हैं और खासकर हिंदुओं को बांट सकते हैं। उन्हें इस बात का तनिक भी परवाह नहीं होता या कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि किस तरीके से आए दिन हिंदुओं की शोभा यात्रा पत्थर होता है और किस तरीके से जब एक नारा दिया जाता है कि बटोगे तो कटोगे, ये कितना सटीक होता है। बल्कि अनुराग कश्यप और उनके सोच के ऐसे कई सारे लोग हैं इस देश में जो हमेशा से इस देश को खंडित होते हुए देखना चाहते हैं। अगर जुबान से विष्टा करने की इतनी ही चुल है तो इससे बेहतर है कि जुबान को बंद कर लिया जाए, क्योंकि विष्टा उचित शरीर
विशेष या अंग विशेष से ही होती है अनुराग। अंग का जो काम है उससे वही करना चाहिए। भगवान ने मुंह विष्टा करने के लिए नहीं, बल्कि सही बात बोलने के लिए और सही तर्क देने के लिए दी। ये जो तुम आए दिन अपने मुंह से विष्टा करते रहते हो, शायद तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम क्या बोल रहे हो और सोच समझ के बोलना चाहिए। अगर तुम में इतना ही दम है या इतनी ही हिम्मत है तो किसी दूसरे संप्रदाय के बारे में ऐसा कुछ बोल के दिखाओ, लेकिन तुमसे नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें अपने मुख से विष्टा करने का एक विशेष चुल है और उसी के तहत तुम आए दिन इस तरीके की विष्टा किया करते हो। और साथ ही साथ तुम्हारे जैसे सोच के जो लोग हैं उन सबको ये सोचना होगा कि आखिर ये कब तक इसी तरीके की गंदी और ओछी मानसिकता का प्रदर्शन ये लोग करते रहेंगे। कब तक ये लोग इसी तरीके से कभी ब्राह्मणों को, कभी ठाकुरों को, कभी कुशवाहा को, कभी जैन धर्म को, कभी किसी को, खासकर हिंदू धर्म से आने वाले जाति विशेष को ये लोग जिस तरीके से अपमानित करने का प्रयास करते हैं। हमने कुछ समय पहले ही देखा दोस्तों कि कैसे राणा सांगा जी के बारे में कुछ समय पहले इसी तरीके की बातें की गई और ये क्रमशः चलता रहता है। इसे बंद होना पड़ेगा और उन सभी लोगों को जो इस तरीके की बातें करते हैं उन सबको एक बार सोचना चाहिए कि आखिर वो क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान शायद अब उनके इस कुंठित और संकुचित के साथ साथ दूषित मानसिकता और विचारों को नहीं झेल पाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान पिछले 1000 सालों से इसी मानसिकता से लड़ रहा है, जहां पे हमेशा हिंदुओं के किसी एक जाति को टारगेट करके हिंदुओं को जाति में खंड खंड करके उनका विनाश करने का प्रयत्न किया जाता रहा है। और उस प्रयत्न के कई सारे परिणाम भी हम देख रहे हैं और उन्हीं का नतीजा है कि आज अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन जैसे जगहों पे हिंदुओं की जो दशा है। एक तरफ तो ये लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं को भी ये सोचना होगा कि आखिर वो कैसे इस तरीके के लोगों को कुछ भी कहने का लाइसेंस दे देते हैं या वो लोग कुछ भी कह के निकल जाते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अनुराग कश्यप जैसे लोगों को ये सोचना चाहिए। और वैसे भी कहते हैं ना दोस्तों कि भगवान ने एक तरफ जहाँ मुख दिया है वहीं दूसरी तरफ दिमाग भी दिया है सोचने के लिए, और सोचने के बाद ही कुछ बोलने के लिए। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।